डिप्रेशन है इसमें जब होता था ना तो मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता था, वो लोग ऐसे मुझे डांटते नहीं थे इन चीजों में। उसके बाद फिर मैंने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी। मेरा तो नॉर्मल था, अच्छा लगा कि क्योंकि कम परसेंटाइल एक्सपेक्ट हो रही थी। मैंने अपना एक चेस स्पोर्ट्स खेलता था मैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें अपना करियर बनाऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाला। अश्विन, थैंक यू सो मच मेरा ज्वाइन करने के लिए हमें। तो आप अपने बारे में बताइए। वैसे यू हैव अ नाइस स्माइल, सो मैं लगा सकती हूँ अंदाजा काफी खुश हो। तो यस, तो बताओ आप कहाँ से हो, आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया, मार्क्स मतलब कितने थे? मैं भोपाल से हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। एंड मैंने 97.05 स्कोर किया है। एंड मैं 130 मार्क्स थे। ठीक है, तो आपने कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया? फर्स्ट फेब शिफ्ट पर। ओके ठीक है, तो फिर थोड़ी खुशी हुई होगी है ना लास्ट वाली शिफ्ट में आकर। चलिए, तो फिर आप बताओ मतलब आपने कैसे तैयारी करी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा आपके लिए? मैंने ऑफलाइन की थी, ऑफलाइन की कोचिंग ज्वाइन की थी, तो वहाँ से अपना किया था मैं तैयारी। एंड मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इक्वल मार्क्स आए। ठीक है, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन था और घर वालों का कैसे? मेरा तो नॉर्मल था, अच्छा लगा कि क्योंकि कम परसेंटाइल एक्सपेक्ट हो रही थी कि मार्क्स के बेसिस पर, बट वो आके थोड़ा अच्छा लगा, रिलीफ लगा थोड़ा। एंड घर वाले तो काफी खुश थे। तो आप 11th से ही पढ़ना शुरू कर दिया था या बाद में किया? नहीं, मैंने 10th कोरोना ही आता, उसमें मैंने काफी मेहनत की थी, बट उसी या फिर वो बोर्ड कैंसिल हो गए। उसके बाद मैंने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की थी। मैंने अपना एक चेस स्पोर्ट्स खेलता था मैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें अपना करियर बनाऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाला। तो 7 to 8 मंथ्स मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि चेस नहीं है, पढ़ाई ही सही थी मेरे लिए। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, वो 3 या 4 महीने मैंने छोड़ दी थी उसे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके अंदर। मैंने 11th थी मेरी, तो फिर मैंने कोशिश कर रहा था, बट वो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो छोड़ दी थी। एंड मैंने उस साल खुद से घर में ट्राई किया था प्रिपेयर करने का, बट वो नहीं हुआ था ऐसा। फिर मैंने एक ड्रॉपर हूँ मैं, तो फिर ड्रॉप लेके अभी एक ढंग से स्टार्ट किया अपना। तो अभी फिर आप मतलब किस तरफ, मतलब क्या फोकस कर रहे हो तैयारी का? मींस सेकंड अटेम्प्ट भी दोगे, उस पे फोकस है अभी? हाँ मैम, दूंगा तो, बट मेरा तो ये था कि मुझे एडवांस करना है, तो मैं ये फोकस करूँ। एडवांस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया? यस मैम। ठीक है, तो वैसे जैसे करते हैं ना, बहुत हम कभी कभी ऐसे होता है एग्जॉशन होने लगता है, राइट है ना? हर स्टूडेंट चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो या एनडीए की कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एग्जॉशन पूरा मतलब नॉर्मल है, आपको भी होता होगा, आई एम वेरी श्योर। और कंपैरिजन वाली फीलिंग भी आती होगी है ना, कि मेरे बैच में ही मॉक में बच्चे दे रहे हैं, उनकी मुझसे अच्छे रैंक आ रही है, मार्क्स आ रहे हैं। तो हाउ यू यूज्ड टू डील विद दैट प्रेशर या पीयर प्रेशर से? और वैसे मैम जैसे डिप्रेशन है इसमें जब होता था ना, तो मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता था, वो लोग ऐसे मुझे डांटते नहीं थे इन चीजों में, वो पूरा मोटिवेट करते थे। फिर मेरी दीदी भी उन्हें जेई दिया हुआ था, तो ये सारी चीजें फिर मुझसे डिस्कस करता था, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो वो फिर अपना ऐसा सजेस्ट कर देती ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, मैं वही फोकस करता था उस पर। तो फिर मतलब और अभी जो बच्चे हैं ना अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर तो सिलेबस ही कंडक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके तो अगर जैसे वन शॉट्स देख रहे हैं तो वो भी काफी सही है, जैसे जो 3 to 4 आवर के वन शॉट्स होते हैं वो देख लो, तो वो भी काफी बेटर रहते हैं। जैसे मैं हर्ष प्रियम सर के देखता था काफी ज्यादा, एंड आपके में जैसे कुछ जो वीक टॉपिक्स है मैं वो देखता था आपसे भी। अपना जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसको तो पूरा सिलेबस ही करना, वही ज्यादा सही रहेगा। एंड मैथ में तो जो मैं स्ट्रॉन्ग, जैसे कुछ 5 जो हाई स्कोरिंग थे उन्हीं को मैंने पढ़ लिया था अच्छे से, जैसे उनके पीवाईक्यूज कर लिए थे मैथ्स के अंदर मैंने। और फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे सारे सब्जेक्ट्स के नहीं किए थे मैंने, सारे ईयर्स के, बट ये इतना फोकस किया था कि जैसे 2022 एंड 23 के पीवाईक्यूज कर लूंगा सारे चैप्टर्स के। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो लास्ट चीज मतलब बच्चों को बताओ, जो अप्रैल के लिए अभी 1 महीना है ना टेंटेटिवली, और उनको बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं, वो भी अब स्टार्ट हो गया। तो मतलब क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अब इस 1 महीने में कि उनका मेंस भी कवर हो जाए अच्छे से और बोर्ड्स में भी वो कर ले? मतलब जैसे मैथ्स में तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में यही प्रेफर करूंगा कि जैसे भी पहले 12th का कर लो, उसके अंदर एनसीईआरटी पूरी कर लो। जैसे अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 12th की कर लेते हैं ना, तो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी जेईई में क्वेश्चंस काफी आसान आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो हम अगर जैसे अपना ये एनसीईआरटी पूरी कर लेते हैं तो उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी 12th वाले पोर्शन में। एंड 12th जैसा भी नहीं कहते 50 से 55% तो ऐसा आता ही है। जैसे बोर्ड्स हो रहे हैं तब तक आप 12th का कर लो पूरी एनसीईआरटी, उसके बाद 11th वाली एनसीईआरटी कर लेना, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही। हाँ, मतलब उससे बोर्ड्स भी हो ही जाएगा है ना, एनसीईआरटी से फोकस एंड मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम टेबल बना के पढ़ते थे कि मतलब ऐसा था कि मुझे इतने घंटे रोज पढ़ना है? जैसे होता है ना, हम टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठना, 6 से 8 ये करना, फिर 8 से 9 ये करना। आपने ऐसे पढ़ाई करी? तो ठीक है, सो ऑल द बेस्ट है ना, आप एडवांस के लिए फोकस करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। वेरी श्योर। आप ड्रीम आईआईटी कौन सा है आपका? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, ओके चलो बहुत बढ़िया। सो आपको मिल जाएगा, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच अश्विन हमसे बात करने के लिए, बच्चों को इतने ऑसम एडवाइस देने के लिए। आई विश यू आल्सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।